आज मैं आपको अपने पापा से मिलवाता हूँ। ये मेरे पापा है और ये आज आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो आपसे काम आएगी। बहुत ही अच्छी बात है, सुनने में भी मजा आएगा। चलो मैं आपको सुनवाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बात बहुत कीमती है। ओके, पापा दूरभाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? पार्वती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी तीनों बैठी हुई अपनी मीटिंग कर रही थी। उसी दौरान नारद मुनि जी आ जा। वे उनमें आपस में बात चल रही थी, सती कौन है, सती कौन है, हमसे ज्यादा कोई नहीं। नारद मुनि ने बोले, देवी अनसुईया सबसे बड़ी पति बढ़ता है। उनको उस वजह बात की चिढ़ हो गई। तो कुछ समय बाद तीनों देव आ गए। तो वे तीनों ने अपनी अड़ लगा दी, माता अनसुईया का धर्म घटाकर आना। उसी समय वे तीनों देव चल दिए। साधु का वेश बना लिया। देवी अनसुईया के दर पे जाकर अलग जगाई। माता अनसुईया अंदर से आई भिक्षा लेकर। वे वो तीनों देव बोले, हमको निर्वस्त्र भिक्षा चाहिए, आप निर्वस्त्र होकर हमको भिक्षा दीजिए। उनने ना भगवान पे ध्यान किया। दत्तात्रेय पति थे उनके। वे 2-3 महीने के बच्चे बढ़ गए तीनों। उनको पालने में लुटा दिया, निर्वस्त्र हो गया, बस दूध पिलाने लगे। काफी दिन बीत गए। तीनों देवियों को, ब्रह्माणी, पार्वती और लक्ष्मी को चिंता हुई तो देव तो वापिस आए ही नहीं। साल भर गुजर गई, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए। तो नारद जी बुलाए, कहला उनका भेद बता दो, कहाँ गए वे? कहला वे माता अनसुईया के दो रहे हैं। उनको और चिढ़ हो गई। वे उससे वचन पूछकर, रास्ता पूछकर चल पड़ी तीनों। माता अनसुईया के दर पर गई तो देखा तीनों देव पालने में जोड़ रहे। तो माता अनसुईया से बोली, हाथ जोड़ के दया मात कीजिए, पति शरण आपकी, पति मारे दीजिए। तो उसने बोले, जो आपके पति है ले लो। एक संकट ये आ गया, छोटे छोटे बच्चे 2-3 महीने के पिछाड़ में नहीं आवे तो किसका हाथ लगा? उनका धर्म घट है। अगर वे शिव जी मान का हाथ लगावे पावे विष्णु तो उनका धर्म घट जाएगा। वे माता अनसुईया के पैरों में लेट गई। माता ने जवान करके उसी अवस्था में करके आराम दीजिए। तो माता अनसुईया ने जो है नारायण पर ध्यान कराया। वे तीनों अपनी अवस्था में देव हो गए। वे उनको दे दिए। चलती तो वह बोले, माता अनसुईया कोई बच्चा नहीं था, संतान नहीं थी, कहला इनकी रक्षा करेगा कौन? तो उन्होंने तीनों ने आप अपनी शक्ति से एक बच्चा बनाया जिसका नाम दूरभाषा रखा। उसको आज्ञा दी या हुक्म दिया कि आप माता अनसुईया की सेवा करोगे। उनके सेवा के लिए तीनों ने अपना बलिदान दिया। यहाँ पर दूरभाषा ऋषि की तो भाइयों, आपने अपने बताइए आपको बात 1 नंबर की। अगर आप पता नहीं तो लाइक जरूर करें।